आज हम आपको लेकर चलेंगे उन कच्ची बस्तियों की ओर जिनमें रहने वाले लोगों के हालात कोरोना नाम की बीमारी से कम और 2 वक्त की रोटी ना मिलने से ज्यादा खराब है। राजस्थान की राजधानी के निकट बगराना कच्ची बस्तियों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान लोगों को भोजन तो वितरण किया जाता है, पर भोजन वितरण के दौरान यहाँ के लोग खाने पर इस तरह टूट पड़ते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आती है। ऐसे में बस्ती एसडीएम रामकुमार वर्मा ने 60 लोगों की टीम बनाकर इन कच्ची बस्तियों का सर्वे किया और राशन किट वितरण का एक अलग ही तरीका अपनाया। एसडीएम रामकुमार वर्मा ने इन लोगों के लिए इनके नाम के आधार पर क्यूआर कोड जनरेट कर दिए, जिनसे इन्हें अब हर 7 दिन में राशन वितरण किया जाता है, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। आइए देखते हैं यहाँ की कुछ खास रिपोर्ट। नमस्कार, अभी हम मौजूद है राजस्थान की राजधानी के निकट बगराना के अंदर। जी हाँ, ये बस्ती उपखंड के अंदर पड़ता है। यहाँ पर बस्ती जो एसडीएम खुद यहाँ पे रामकुमार वर्मा यहाँ पे पहुँचे हैं और जो कच्ची बस्ती के लोग हैं उन तक जो राशन किट है वो मुहैया करवा रहे हैं, और कुछ अलग तरीके से यहाँ पे जो राशन है वो उनको दिया जा रहा है। मैं आपको तरीका बताऊँगा किस प्रकार यहाँ पे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो तरीका है बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इसके अंदर सभी लोगों तक जो राशन किट है वो पहुँचेंगे और सही तरीके से पहुँचेंगे। इसके अंदर कोई व्यक्ति राशन के छूटेगा नहीं, करेगा, मतलब सब तक ये राशन किट पहुंचेगा। हमारे साथ में जो एसडीएम साहब है मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर, स्वागत। हाँ नमस्कार जी। जी सर, किस प्रकार यहाँ पे राशन किट यहाँ पे वितरण किया जा रहा है? यहाँ पर अलग अलग जगहों से आए हुए लोग रह रहे हैं कच्ची बस्तियों में, जिनके पास में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास पहचान का कोई दस्तावेज़ नहीं है, और इनका जो रहना है वो रहवास इतना कंजस्टेड है कि अगर हम घर घर भी जा कर के बांटें तो वो भी बांटना संभव नहीं है। तो हमने यहाँ प्रत्येक परिवार के साथ उसका सर्वे किया है। हमारी 60 लोगों की टीम लगी है, जिसमें मैं, हमारे तहसीलदार जी, एसीपी साहब, एसएचओ कानोता और पूरे टीचर्स, बीएलओ, ये सभी थे, सचिव महोदय भी थी। ये सर्वे आज से हमने 12-13 दिन पहले किया है। तो सर्वे के दौरान अगर किसी के पास में पहचान का दस्तावेज़ नहीं हो, क्योंकि इस बस्ती में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके पास में पहचान का कोई दस्तावेज़ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पहले हमें यहाँ जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा था वो ये थी कि यहाँ पर जैसे ही हम कोई सूखी राशन सामग्री अथवा खाने के पैकेट बांटने के लिए आते तो यहाँ इतनी भारी भीड़ हो जाती कि भगदड़ की स्थिति पैदा हो जाती थी, और ऐसी स्थिति में कोई भी कंट्रीब्यूशन ठीक से और समान रूप से हो नहीं पाता था। इसके लिए हमने ये किया कि प्रत्येक परिवार का सर्वे करके और उनको एक क्यूआर कोड जनरेट करके दिया है जो टेम्परेरी है। जो पहचान का दस्तावेज़ नहीं है, वो दस्तावेज़ सिर्फ इस उद्देश्य से बनाया गया है ताकि हम इन परिवारों को भोजन की सामग्री बांट सके और वो भी न्यायपूर्ण वितरण के साथ किया जा सके इस कार्य को। प्रक्रिया और कहीं पे भी होती है, फिर आपने या कहीं पे देखा है, फिर आपने खुद की तरफ से किया है? नहीं, मैंने देखा तो कहीं नहीं है। मैंने तो सिर्फ जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि वो क्लिक करता है 1 मिनट में, और जो सामग्री हम लेते हैं उसका सारी डिटेल आ जाती है। तो हमने वहीं से प्लान किया कि क्यों ना इनको कोड ही जारी कर दें, जिससे कि यह समस्या खत्म हो जाए। सर, कहीं ना कहीं उचित भी रहेगा, क्योंकि सब तक इसकी राशन सामग्री समान रूप से पहुँचेगी। जी हाँ, राशन सामग्री समान रूप से पहुँचेगी। जो ताकतवर आदमी होते हैं, भगदड़ में आगे जाने वाले, वो 2 बार किट लेके जाते हैं अन्यथा, और जो कमज़ोर और मजबूर और मजलूम और बेसहारा है उसको किट मिलती नहीं है। तो इस व्यवस्था से राशनिंग की जो सिस्टम है वो समान रूप से वितरण करने में हमारे सहयोगी रहेगा। सर, इस कच्ची बस्ती में लगभग कितने राशन किट बांटे जा रहे हैं? हम यहाँ पर 477 477 राशन किट को बांट रहे हैं, और ये यहीं के लोकल जनप्रतिनिधि हैं। वो कहाँ गए, एक और आपके साथी, ये इन सब लोगों ने हमें अच्छा सहयोग किया। यहाँ के ईदू हैं, यहाँ के सचिव महोदय हैं, तो इन सब लोगों के सहयोग से हम ये राशन की सामग्री बांट रहे हैं। और यह राशन सामग्री यहाँ के स्थानीय विधायक साहब की अनुशंसा पर उनके कोटे की राशि से प्राप्त हुई है। जो एसडीएम कार्यालय की जो प्रशासन है उनके द्वारा बांटी जा रही है? जी, प्रशासन के द्वारा बांटी जा रही है। विधायक साहब की अनुशंसा से उनकी राशि से यह राशन सामग्री लाई गई है। जो सामग्री लाई गई है वो विधायक के जो सहयोग है उसके द्वारा लाई गई है। जी। तो सर, किस प्रकार, एक बार बांटते मेरे को क्यूआर कोड स्कैन करके दिखा सकते हो आप? बता सकते हैं, जैसे हमारा ये फ़ोन है। जी सर, तो हमारे फ़ोन में ये आप देख सकते हो। कर्मचारियों के फ़ोन में क्यूआर कोड स्कैनर, ये जो ऐप है ये डाउनलोड किया हुआ है, और इस ऐप से हम किसी भी, जैसे अब ये व्यक्ति है मुकेश, अब हमें इसके पहचान का और कोई दस्तावेज नहीं है। जी सर। तो अगर हम इसे स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद में इसमें नाम आ गया मुकेश सनो बंसीराम, नया बगराना, कच्ची बस्ती। आगे जो 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि मुकेश के घर में 5 सदस्य हैं। तो मैं आपको दोबारा करके दिखाऊं। जैसे ये क्यूआर कोड है, हमने स्कैन किया, स्कैन करके ये नाम आ गया। इसका रजिस्टर में 367 नंबर पर इसका नाम है जी, मुकेश सनो बंसीराम, नया बगराना, कच्ची बस्ती, और आगे जो 5 लिखा हुआ है वह इसके परिवार के सदस्य हैं। तो अब इनके 5 सदस्यों के लिए
इस QR कोड से हम इनको राशन सामग्री दे देंगे। राशन सामग्री और इनका जो QR कोड है वो एक बार हम अपने पास में ले लेंगे ताकि हम इसे एंट्री डाल दें और उसके बाद में QR कोड इनको वापस दे देंगे। सर इसमें रिकॉर्ड भी रहेगा कि कितने दिन तक इनको राशन की सामग्री दी गई है? जी, आज जब इनको राशन सामग्री बांटी है तो आज की तारीख डाल देंगे हमारे रिकॉर्ड में। उसके बाद में हर 7 दिन बाद में इनको राशन सामग्री हम बंटवा देंगे। ये राशन सामग्री सर 7 दिन की है? हाँ जी, ये 7 दिन की है। 7 या 8 दिन के अंदर हम इनको दोबारा बांटने के लिए आएंगे। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो प्रशासन के जो अधिकारी है और भी यहाँ पे मौजूद है और किस प्रकार यहाँ पे जो QR कोड है उसके द्वारा स्कैन करके इनको दिया जा रहा है। 7 दिन का ये राशन है। इन्होंने बताया कि इसके स्कैन के बाद में इनका नाम आ जाता है। नाम आने के बाद में इनके जो परिवार के लोग हैं, कितने परिवार में सदस्य हैं, उसके हिसाब से इन्हें राशन सामग्री दी जाती है और लगभग ये 7 दिन की राशन सामग्री है। उसके बाद प्रशासन के अधिकारी वापस यहाँ पे पहुँचते हैं और ये देख सकते हो आप तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हो। पूर्ण रूप से यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन भी यहाँ पे SDM साहब की ओर से करवाया गया है अभी। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो कार्य किया गया है QR कोड का, ये हर जगह पर अगर हो तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। हर व्यक्ति तक जो है राशन पहुँचेगा और सही तरीके से पहुँचेगा, किसी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं मचेगी और आगे भी जो आपको बताऊँ कोई भूखा नहीं सोएगा इसमें, क्योंकि कई जो ताकतवर आदमी होती है भी उन्होंने बताया कि जो 2 बार आके ले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा तरीका इनके द्वारा अपनाया गया और ये बगराना की कच्ची बस्ती की मैं आपको तस्वीरें दिखाया था। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन कन्हैयालाल शर्मा के साथ चंद्रमोहन शर्मा, राजस्थान न्यूज़ जयपुर। थोड़ा रुकिए तो सही जनाब, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हमें बाहर से ऐसे लगा कि कच्ची बस्ती के लोगों के हालात बहुत खराब है, तो इसके बाद में मैं और मेरा सहयोगी कैमरामैन कन्हैयालाल शर्मा निकल पड़े बस्ती SDM रामकुमार वर्मा के साथ कच्ची बस्ती के लोगों से घर घर मिलने के लिए और ये देखने के लिए कि लॉकडाउन में इनके हालात कैसे हैं और उन तक राशन सामग्री पहुंच रही है या नहीं। क्या उन तक ये राशन सामग्री पहुंच रही है, ये काफ़ी है? फिर हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। अब देखिए कच्ची बस्तियों की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और जानिए पूरी सच्चाई। कच्ची बस्ती के अंदर वो जानकारी ले रहे हैं किस प्रकार लोगों तक जो राशन किट यहाँ पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। तो यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ से जो कच्ची बस्ती में कुछ लोग रहते हैं इनसे बात करेंगे कि इनके द्वारा जो राशन किट है SDM कार्यालय द्वारा राशन किट यहाँ पे वितरण किए जा रहे हैं। जो विधायक साहब है उनकी तरफ से यहाँ पे राशन किट सभी को वितरण किए गए थे, यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। ये आप देख सकते हो पहले से दिखा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार जो राशन किट इनको मिला है, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से मिला सर राशन? ये आपने दिया SDM साहब की तरफ से? एडमिन साहब ने। अच्छा, तो सरकार की तरफ से मिला आपको? हाँ, कितने दिन का मिला सर? 7 दिन का? अब 7 दिन का मिल गया, पता नहीं है। अच्छा, आगे सर आपको राशन मिल जाएगा? पता नहीं है, आप तक राशन पहुंच जाएगा वापस में? ठीक है आपके पास वो QR कोड है इनके द्वारा दिया गया? अच्छा ठीक है सर। आप बोलोगे कुछ? राशन की कमी है आपके पास कुछ? राशन की कमी है सर मेरे। अच्छा, तो राशन अभी आपको दे तो दिया गया ना? अभी तो दे दिया। हाँ, तो यही 7 दिन का राशन है। 7 दिन का राशन है और घर में राशन नहीं है? और तो कुछ भी नहीं है। आपको पता है किसके द्वारा आया है ये राशन? काहे को? ये जो SDM साहब यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने अभी बताया है हमें कि ये जो विधायक साहब है उनकी तरफ से ये आपकी तरफ भेजा गया है, जो राशन है आपकी ओर भेजा गया है। कहने का मतलब 7 दिन का आपका राशन आया है, इसके बाद में राशन खत्म होगा, वापस आप तक राशन पहुँच जाएगा। हाँ, तो हमारे को राशन देना पैसा। हाँ, वापस राशन आपको 7 दिन बाद में आपको दोबारा ये राशन की गाड़ी आएगी, राशन आपको दे दिया जाएगा। QR कोड है ना आपके पास, वो जो दिखाकर आप राशन लेते हो, टोकन? हाँ, टोकन। और कोई समस्या? और कुछ भी नहीं है, ये समस्या है, हमारे को तो खाने का देने चाहिए बस। चलो ठीक है, वो आप तक पहुँच जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ में ये समाज सेवी लोग उपस्थित है। फौजी भाई इनका नाम है। ये यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन लोगों तक उन लोगों की सूची SDM साहब तक पहुँचा रहे हैं जिनके पास खाने की समस्या है। जी सर, स्वागत है। सर, मेरा नाम फौजी भाई मिरासी है और मैं कच्ची बस्ती के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी समाज सेवी कर रहा हूँ सर। और इन लोगों तक क्या है कि जैसे भी कोई व्यवस्था होती है सरकार द्वारा, इन तक मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरा ताउतो है भाई, इन लोगों तक पहुँचे, क्योंकि सरकार तक अगर आवाज़ जाएगी जब भी तो इन लोगों की सुनवाई होगी, नहीं तो सर कोई सुनने वाला है नहीं। और ये गरीब है, सारे समाज के लोग हैं इसके अंदर, जितने बोपा समाज है, नाइक समाज है, बागरिया समाज है, मिरासी समाज है, गिलारा समाज है जो सिंगी लगाते हैं, वो समाज है। जैसे मान लो और भी समाज है जो ऐसे अन्य समाज है इसके अंदर है, कोली समाज, बेरवा समाज, बहुत से समाज है। सर, और भी परिवारों से आप मेरे को मिला सकते हो इधर? बिल्कुल सर। चलिए, मैं SDM साहब से आगे ही बात करूंगा
कि किस प्रकार यहाँ पे और भी परिवारों से अगर हम बात करें तो उचित रहेगा कि इनको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सर चलिए एक बार इधर ये आप देख सकते हो, ये हमें लेके चल रहे हैं यहाँ पे और ये दिखाएंगे कहाँ पे जो लोग हैं इन तक राशन पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ये देखिए, ये राशन लेके आ रहे हैं सब राशन लेके आ रहे हो? जी राशन लेके जाऊँ। किससे मिला है राशन आपको? गवर्नमेंट की तरफ से मिला है सर। अच्छा, कुछ आपके पास टोकन वगैरह है? वो ले लिया टोकन। टोकन से मिला है? जी टोकन से मिले। सर तो कैसी लगी सुविधा, सही है? बहुत अच्छी सुविधा है सर। अच्छा, तो पहले जब वो खाना आता था उस टाइम पे आपका नंबर आता वो था तो कि- बागदौड़ में अगर किसी को मिले किसी को नहीं मिले ऐसे होते थे। हाँ। अभी टोकन दिया उसी हिसाब से आराम से ले लो, इसमें कोई छुटता नहीं है, सबको मिल जाते हैं। कितने लोग हैं परिवार में? हमारे लोग परिवार में 4 पर है। कितने लोग हैं? 4 है। चार लोग हैं। 4 अच्छा, तो राशन आ गया 7 दिन का अब तक? जो चले जितने दिन चले। नहीं, 7 दिन राशन चल जाएगा सर? उम्मीद आपके? है, उम्मीद है सर, हाँ। उम्मीद है। और कोई दिक्कत आपको? नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो सर। चलिए आगे अपन चलते हैं। जो बस्ती एसडीएम है रामकुमार वर्मा खुद यहाँ पे पहुँचे हैं और इनसे जानकारी लेंगे। अब आपको बताऊँ कि इन तक राशन पहुँचा कि नहीं पहुँचा है, कितने दिन का इनको राशन दिया गया है और कितने दिन का इनके पास राशन है। हाँ महाराज, क्या नाम है आपका? घनसी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है साहब 63 साल। 63 साल। आपको राशन मिल गया, सामान मिल गया? सामान मिल गया सर, कब मिला? आज मिला। किससे मिला सर? टोकन दिखाया था टोकन आपने? दिखाया, वो टोकन भी ले लिया हमारा। हाँ ठीक है। सामान दिखाओ, सामान दिखाओ। सामान कहाँ पे मिला आपको? सब कितने लोग हैं परिवार में? अरे दूरी बना कर रखो ना। हम 10 लोग हैं सर। 10 लोग हैं। हाँ तो ये खुद यहाँ पर पहुँचे एसडीएम साहब और यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं कि ये आपको इनका मैं एक बार कच्ची जो बस्ती है इनका जो घर दिखाऊंगा एक बार किस प्रकार ये रहते हैं। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूर्ण रूप से गरीब लोग हैं और यहाँ पे जो ये तस्वीरें आप देख सकते हो किस प्रकार का इनका घर है। यहाँ पे खुद एसडीएम साहब पहुँचे और इन लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं कि राशन सामग्री और पहुँच रही है नहीं। फिर हमने जानना चाहा कच्ची बस्ती के उस मसीहा की कहानी जो कच्ची बस्तियों का समाज सेवी व्यक्ति कहलाता है। उसे आम भाषा में फौजी भाई के नाम से भी जानते थे। कुछ लोग इनके ऊपर आरोप लगाने लगे और बोलने लगे कि ये व्यक्ति दलाल है, जो सामान आता है उन्हें सुविधाएं मिलती है उसमें दलाली खाता है। उसके बाद क्या था, हमने ये सुनकर ये देखना चाहा कि फौजी भाई इस कच्ची बस्ती में कहाँ पर अपना महल बनाकर रहते हैं और क्या है उनकी दलाली की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था पहले भी कच्ची बस्ती की बगराना की। एक बार फिर मैं आपको वही तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ का एक समाज सेवी व्यक्ति है, उसका नाम है फौजी। उसे लोग बाग यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको ऐसे बोलते हैं फौजी भाई के नाम से। और दरअसल उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया जाता है कि ये जो दलाली करते हैं और पैसे खाते हैं लोगों के। यहाँ पे खुद जो एसडीएम है बस्ती के रामकुमार वर्मा यहाँ पे पहुँचे हैं और जो कच्ची बस्ती है इनका पूरा जायजा ले रहा है, किन लोगों तक राशन पहुँचा है, किन लोगों तक नहीं पहुँचा और कितना राशन इन तक पहुँचा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक बार मैं आपको उस व्यक्ति का घर भी दिखाऊंगा जिसके लिए लोग ये बोलते हैं। इन्होंने लोगों के लिए सेवाएं की है काफ़ी। जिन लोगों तक राशन नहीं पहुंचा था उनके राशन जो सामग्री जहां से आती है उसके अंदर इन्होंने सूची में नाम जुड़वाया और ये तस्वीरें आप इनके देख सकते हो। सर कौन सा घर आपका? ये घर मेरा है। ये घर है इनका? सर और ये मेरी गाड़ी है। सर आपके लिए क्या लोग कुछ बोलते हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ दलाली करते हाँ हैं? बोलते हैं सर, कुछ गांव वाले जड़ के बोलते हैं कि जैसे मान लो हमारी कच्ची बस्ती के ऊपर ध्यान नहीं देने देते हैं कि गरीब लोगों तक यानी कि मतलब राशन नहीं पहुंचे, ये वो वैसे की वैसे पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से बोलते हैं जैसे हमारे पास में कोई गवर्नमेंट की कोई सुविधा ना आए और हम सभी जो गरीब लोग साथ रहते हैं उनमें हमारे करीबन 21 कार्यकर्ता जो है सब समाज के एक एक आदमी हैं और सभी हम साथ मिलकर काम करते हैं। तो सर ये कौन बोलते हैं आपको? ये कच्ची बस्ती के लोग ही बोलते हैं या फिर कच्ची बस्ती के विरोधी जो लोग होते हैं, बाहर के लोग बोलते हैं। हमारी कच्ची बस्ती में कोई लोग नहीं बोलता है और कच्ची बस्ती में हम जो बिल्कुल एक कुटुंब की तरह रहते हैं। क्या बोलते हैं सर आपके लिए? ये बोलते हैं साहब कि जैसे मान लो कि ये लोग है ना कच्ची बस्ती के लोग हैं, इनके बच्चे जो है स्कूल के अंदर जो पढ़ने जाएंगे तो हमारे बच्चों को बिगाड़ेंगे। तो इस तरीके से कई अफवाहें उड़ाते हैं, भेदभाव करते हैं। दलाल कुछ ऐसे बोलते हैं? दलाल हाँ दलाल किसी भी बातें करते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ के जो नेता है जो ऐसे करते हैं तो जलते हैं वो लोग, क्योंकि हम जो इनकी समस्या लेके जाते हैं, समस्या हम सरकार तक पहुँचाएंगे, हमारा तौत बनता है कि हम पहुँचाएं उनको, वो आगे पहुँचने नहीं देते हैं।
सर यहाँ की सूची बनाकर आपने दी थी एसडीएम साहब को? सर दी थी पहले, गरीब परिवारों की इनके पहले दी थी हमने सूची बनाकर, जो इनकी टीम आकर फिर इन एसडीएम साहब ने खुद ने मौके पर आकर 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर इनकी सूची बनाई और हम गरीबों का साथ एसडीएम साहब ने दिया। और बिल्कुल वास्तविक में जैसे इनको सर्वे के आधार पर खुद धूप में खड़े होकर एसडीएम साहब और इन लोगों की सूची बनाई और गरीबों का साथ दिया। तो इन्होंने खुद ने देखा है, मौका देखा है, तब जाके लोगों की जो जीवाना है उनके तक बात पहुंचाई कि ये लोग वास्तव में गरीब हैं और इन लोगों को तो सामग्री पहुंचनी चाहिए। फिर भी उसके अंदर भी विरोध कर रहे थे कुछ लोग, बोला कि कच्ची बस्ती में दो ही मत। भाई कच्ची बस्ती में इंसान नहीं है, इंसान है सारी, मगर इस तरीके से आप हालात देखे जाए ना, ये तो मेरा घर है और ये मेरे देखो पूरे, आप इधर से दिखाइए। मैं आपको बताऊं, इन्होंने दलाली करके, जो लोग दलाली के लिए बोलते हैं वो दलाली करके इन्होंने ये कमाया है। ये देखिए क्या इन्होंने कमाया है, ये देख लीजिए आप। जो ये फौजी भाई के नाम से जाने जाते हैं, ये लोगों के लिए मसीहा के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं और यहाँ से हर सूचना जो बस्ती प्रशासन है उनको दिया जा रहा है कि किसके पास राशन नहीं है, किसके पास नहीं है। ये इनके द्वारा दिया रही है। ये देखिए इनका ये घर है। तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, इतनी बड़ी जो महामारी है ये उसको देख कुछ भी नहीं सोचते उसके बारे में, सोचते हैं कि ये दलाल है। तो दलाली करके इन्होंने ये कमा लिया है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं कमाया, ये कमा लिया है। ये कच्ची बस्ती में रहते हैं दलाली करके। जो सर ये कौन है? ये लोग एक हमारे पड़ोसी हैं। आपका घर कौन सा है? मेरा घर सिर्फ एक है और उसमें मेरा पिताजी हुआ। ये सिर्फ इनका एक ही घर है। इसमें होता है सारा काम, जितना भी होता है रहने का, खाने का, पीने का, जो भी सब तमाम काम होता है इसी में होता है। पिताजी का ये घर है, ये सामने वाला, ये जो तरपाल लग रहा ना, ये मेरे पिताजी का। आज हमारा इन कच्ची बस्तियों में आके निकलने का मुख्य कारण भी ये था कि यहाँ तक राशन पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। उसके बाद जो खुद एसडीएम साहब यहाँ पे पहुँचे हैं और जायजा ले रहे हैं, हर जगह का जायजा ले रहा है कि इनके द्वारा यहाँ पे पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हो। सर थोड़ा दूर हो जाओगे आप? ये खुद हमें बताएंगे जो रामकुमार वर्मा एसडीएम बस्ती है कि ये इनकी क्या हालत है और कैसे आदमी है। ये आप खुद देख लीजिए। सर इनके बारे में कुछ लोगों द्वारा क्या नाम गलत कमेंट। मैं तो ये कहूँगा, जैसे लोग जो कच्ची बस्ती के बारे में बोलते हैं या इनके नेता हैं, फौजी भाई है या बिशन लाल जी हैं, इनके बारे में बोलते हैं, शायद किसी ने ज़मीन देखी नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने जो आलोचना करते हैं वो, या कोई कर्मचारी या अधिकारी हैं जो इनके बारे में ऐसा सोचते हैं, वो अगर उन्होंने ज़मीनी स्तर पर आके देखा होता तो ये ऐसी स्थितियाँ हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा। अगर वास्तव में नारायण की सेवा करनी है तो इन मानवों की सेवा करो, वही नारायण सेवा है। अच्छा सर, इनके बारे में जो आरोप लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं आप ये देख के खुद आप एक बार देखिए और आपको लगता है कि कुछ ये दलाली करते हैं, फिर उन्होंने इतना कुछ कमा लिया। हम तो इस बस्ती के गली गलियों में आ चुके हैं, हम पहले सर्वे कर चुके हैं और हम तो अपने मन और आत्मा से 100% संतुष्ट हैं इस बात से कि ये लोग दलाली नहीं करते। ये लोग बेचारे इनकी सेवा करते हैं, इनके हक और हकूक़ की बात करते हैं और इसीलिए और लोगों को चुभते हैं। और अक्सर होता भी यही है, हर जगह देखा जाता है। पर मैं इनसे एक बात करना चाहूँगा सर, इससे पहले यहाँ पे कोई बड़े जो एसडीएम पहले भी कोई पहुँचा है? नहीं सर, कलेक्टर वगैरह कोई अधिकारी? कोई कलेक्टर वगैरह कोई अधिकारी नहीं पहुँचा और हमारे जो एसडीएम साहब ने मौका दिखाया। और रही बात हमारे जो कार्यकर्ताओं से बात की, ये पहले एसडीएम साहब है जो हमारी बस्ती के अंदर आए, मसीहा की तरह, जो इन गरीबों को देखा। पहले भी इन्होंने सर्वे किया है? हाँ सर, ये पहले सर्वे जो किया था, एक टीम आई थी उनके हिसाब से किया था, जो जैसे बीएलओ के हिसाब से। फिर दोबारा कोई आरोप लगा दिया कि बोला इस कच्ची बस्ती का जो सर्वे है वो गलत किया गया। तो फिर खुद एसडीएम साहब आए और एसडीएम साहब खुद धूप में खड़े रह के और इन लोगों का घर घर जाके सर्वे करवाया। वो करीबन 40-50 आदमियों की टीम बनाकर, तो सब घर घर के इन लोगों को टोकन मिल गए और इन लोगों के जो कोड नंबर है वो मिल गए। उनकी तरफ से इनका जो राशन है इन लोगों को वितरण किया जा रहा है। सर आप कुछ कमाई के लिए कुछ करते हो? सर मैं मजदूरी करता हूँ और मेरा काम है रेडियम, जो फिल्म पट्टी का काम है, जो ये जैसे गाड़ियों का डेकोरेशन गाड़ियों का डेकोरेशन, वो मेरा काम है। अच्छा, तो आप वहाँ पे आगर रोड पे करते हो काम? हाँ, आगर रोड भी। जैसे सर आपके लिए पानी वानी का कुछ सोर्स है यहाँ पे? पानी का सर ऐसा है कि हमारे जो हेडपम्प है उसके अंदर लो फ्लोर पानी आता है और लोगों के ना ये गोड़े भी दुखने लग जाते हैं। तो लो फ्लोर में ना तो सरपंच कोई भी इस पानी को चेक नहीं किया। तो यहाँ पे तो खुद एसडीएम साहब पहुंचे, इन्होंने एसडीएम साहब को हमने आज बताया कि एसडीएम साहब आप देखो एक बार, और फिर बाद में इनको बताया भी था। एसडीएम साहब ने कह भी दिया साहब आप लोगों के लिए बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी। बोल दिया इन्होंने। तो धन्यवाद देता हूँ एसडीएम साहब को जो मसीहा होकर हमारी बस्ती के अंदर आए। बस ये सर कुछ बोलना चाहते हैं, सर बताइए। जैसे आपका नाम सर? मैं बिशन लाल बावरी, कच्ची बस्ती से यहाँ
गोमंतों का प्रदेश सचिव बनाया था हमारे को, और गोमंतों के लिए और कच्ची बस्तियों के लिए बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। लेकिन हमारी एक समस्या है, ये बच्चा बच्ची स्कूल जाते हैं, मास्टर लोग बोलते हैं भाई बच्चा बच्ची राशन कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, तो एक भी कागज नहीं हमारे पास। साफ से प्रार्थना एक बार हमारा कैंप लगवा के लॉकडाउन के बाद सबका राशन बनवाने कर पा गए, ये सब हो जाएगा। सर अगर एसडीएम साहब, पहले एसडीएम साहब है जो कच्ची बस्तियों में आके ऐसे सर्वे कर रहे हैं, 3-3 घंटे तक ये सर्वे कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने सर्वे किया, तो ये आपके लिए इतना कुछ तो कर ही लेंगे। घर घर में जाके निरीक्षण किया साहब ने, और स्थिति भी उनके सामने आ गई साहब के। और आगे से जैसे हमारे को ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, जो चुनाव की बात में वो लोगों सरपंच कौन है सर आपका? सरपंच है राजू राव रेगर। कौन सी ग्राम पंचायत? ये बगराना ग्राम पंचायत। बिल्कुल काम नहीं किया हमारे लिए, तो यहाँ पे कोई काम हमारा पंचायत द्वारा नहीं हुआ। तो इस तरीके से कोई चीज नहीं हमारे पास। हम जब भी कोई हमारा कोई लेके जाते हैं कोई सबूत लेके, तो वो सबूत मांगते हैं तुम्हारा सबूत लेके आओ, क्या है। अब इन लोगों के पास में है क्या, गरीबों के पास या तो इनका वोटर आईडी या इनका आधार कार्ड। अब आधार कार्ड और वोटर आईडी को मिलाकर अगर मान लो किया जाए तो सर उनका राशन कार्ड बढ़ दिया जाए। मगर कई लोग ऐसे हैं जो हमारे ऊपर जलते हैं, बोले कच्ची बस्ती का काम ही नहीं करना है, क्योंकि ये लोग इंसान नहीं है, नहीं इंसान नहीं। मैं आपको इनका जो पानी का सोर्स है वो बोरिंग मेरे को आप दिखा सकते हो। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरी सीधी कच्ची बस्ती से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो राजधानी के निकट है। बगराना कच्ची बस्ती ने बोलते हैं, जो कच्ची बस्ती में लोग रहते हैं, ये पानी का सोर्स है। सर ऐसे कितने बोरिंग यहाँ पे इस बस्ती के अंदर? इस बस्ती के अंदर सर करीबन 5-6 बोरिंग है, ऐसे हेडपम्प है। हाँ ऐसे हेडपम्प 5-6, 4 में से 2 खराब है। हाँ 4 में से 2 खराब है। तो सर क्या कुछ यानी कि कितने लोग हैं यहाँ पे जनसंख्या की बात करें? जनसंख्या के आदमी करीबन सर यहाँ पे जनसंख्या तो ज़्यादा से ज़्यादा करीबन है 1529 परिवार है। 1529 परिवार। कुछ लोग मजदूरी करने के लिए आते हैं, जो रोज के लाने वाले, रोज के खाने वाले लोग जो मजदूरी में फंस गए लॉकडाउन के दौर पे, वो लोग यहाँ आ नहीं पाए, तो वो लोग वहीं की वहीं हैं। अब कुछ लोग बेचारे यहाँ पे है जो रोज के लाने वाले, रोज के खाने वाले लोग, वो है ना लॉकडाउन के हिसाब से यहाँ लोग घर पर बैठे हुए हैं। तो ये लोग, इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकार राशन दे रही है, तो सरकार राशन कितना देगी सर? 5 दिन 6 दिन का। बाकी इन लोगों के पास चाय चीनी के पैसे भी नहीं है जो चाय बना के पी सके, और ऐसी इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। जो ना तो दूध है इनके पास, ना चीनी है, ना चाय की पत्ती है, ऐसी चीज़ें इनके पास में कुछ भी नहीं है। जो व्यवस्था की बात है हम आपको बताया जा रहा है। अरे साइड हो जाओ। तो ये सारी बातें हैं, और ये गरीब लोग हैं, और ये गरीब लोग हैं, और गरीब की स्थिति कौन देखेगा? जो वास्तविक में हमारा मसीहा होके आज जो एसडीएम साहब आए हैं और हमारी जो आवाज़ सुनी है, हमारी बात सुनी है, हम तो इनको धन्यवाद देना चाहेंगे। जो पहला व्यक्ति जो एसडीएम साहब हमारी बस्ती के अंदर आए और हमारा मसीहा है, और हमारे आगे से आगे ये क्या मदद करना चाहेंगे वो भी इन लोगों ने कह दी घूम के बस्ती के अंदर कि 1 बोरिंग आपका लग गया, और मैं आपको कह रहा हूँ फौजी भाई आपके 1 बोरिंग भी लगा के जाऊँगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ गरीबों की बात सुनने वाला कोई तो आया इस बस्ती के अंदर, नहीं तो गरीबों की बात तो कोई सुनी नहीं जाती, सिर्फ राजनीतिक बनाई जाती है उस बातों को। राजनीति के दौरों पे क्या करते हैं, चुनाव में वोट मांगने के लिए आ जाएंगे और गरीबों से वोट लेके चले जाएंगे, और उसके बाद में इन लोगों को भूल जाएंगे। सर लॉकडाउन में और कहीं से भी आपके कुछ जो खाने का सामान आ रहा है? सिर्फ जो विधायक साहब की तरफ से भी सामान आया? सर पहले इनकी तरफ से क्या है कि पूड़ी वगैरह आती थी जी, तो पूड़ी की वितरण इन लोगों को करवा दिया जाता था। अब वो पूड़ी वगैरह जो बंद हो गई, तो इनका सूखा राशन इन लोगों ने वितरण किया। तो करीबन 5 दिन 6 दिन का राशन आज जो हमारे तक पहुंच गया। उसके बाद में 5-6 दिन का राशन ये खत्म हो जाएगा, तो साहब एसडीएम साहब के पास और दोबारा हम एप्लीकेशन लगाएंगे, तो इनका राशन दोबारा पहुंच जाएगा, दोबारा इनके पास राशन आ जाएगा। ये तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार यहाँ पे हालात है। ये लगभग 4 बोरिंग है, उसमें से 2 बोरिंग खराब हो चुके हैं बिल्कुल, और एसडीएम साहब ने भी ये कहा है कि यहाँ पे जल्द 1 बोरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये तस्वीरें मैं आपको कच्ची बस्ती की दिखा रहा हूँ, ये क्या हाल यहाँ पे मैं पूरी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सर दूर हो जाओ थोड़ा। ये तस्वीरें आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार। भैया पढ़े लिखे लगते हो यार, मास्क तो लगा थोड़ा बहुत। पढ़े लिखे नहीं तो मास्क लगाना जानते होगे। हाँ तो वो तो लगा लो यार। हाँ तो ये तस्वीरें आप देख सकते हो। ठीक है चलिए इसी के साथ